बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 5 है और आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। ये टॉपिक क्लास मैट्रिक में भी है और क्लास इंटर में भी, इसलिए क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए भी आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है और क्लास इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी। हम कोशिश करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन के रिगार्डिंग जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर कर दिए जाएं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वर्ड थर्मल कहां से लिया गया। थर्मल का ओरिजिन जो है वो एक ग्रीक वर्ड थर्मी से है। ग्रीक के अंदर एक वर्ड यूज किया जाता था फॉर हीट इज थर्मी, राइट? थर्मी मींस हीट इन ग्रीक। सबसे पहले हम मैटर की स्टेट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। मैटर की जो फर्स्ट स्टेट है दैट इज कॉल्ड सॉलिड। सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेटली उसका वॉल्यूम भी होता है, और सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली बाउंड होते हैं। उनके बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो मोशन होता है वो वाइब्रेशनल मोशन होता है। नेक्स्ट स्टेट इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इस स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी कम होती है। The distance between the molecules of liquid is greater than the distance between the molecules of solid. Liquid के अंदर molecules के between थोड़ा distance ज्यादा होता। इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती। लिक्विड को जिस वैसल के अंदर डाला जाता है वो उसी वैसल की शेप ले लेता। इसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। थर्ड स्टेट जो है वो दैट इज गैस। गैसियस स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता, बल्कि इसको आप ऐसे समझ लें कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल वो इनके अपने साइज से भी ग्रेटर होता, अपने साइज से भी ज्यादा होता। सो थर्मल एक्सपेंशन, so expansion due to heat in any state of matter is called thermal expansion. When heat is given to a body or system, the average kinetic energy of its molecules is temperature. You know that in kinetic molecular theory, the definition of temperature is the average kinetic energy of the molecules. It's called temperature. So when heat is given to the body, then definitely its temperature is increased, then molecules moves with greater speed and the average distance between them is increased. जब भी किसी मैटर को, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड में या गैस में, लेकिन जब भी किसी मैटर को हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही हीट गेन करता है मैटर तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेफिनेटली उसके मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी के साथ मूव करना शुरू करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि उसका साइज बढ़ गया। किसी मैटर, किसी चीज का साइज बढ़ जाना। सो दिस कॉज एन इंक्रीज इन इट्स साइज and we say that body or system has expanded by heat. तो हम कहते हैं कि वो बॉडी या जो भी सिस्टम या वो मैटर एक्सपेंड कर गया ड्यू टू हीट। थर्मल एक्सपेंशन जब किसी सॉलिड के अंदर होती है तो सॉलिड का, जैसे हमें मालूम है कि सॉलिड की एक डेफिनेट शेप होती है और एक वॉल्यूम भी होता है उसका। यहाँ पर उसकी शेप को हम एक ज्योमेट्रिकल फिगर क्यूब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। इसमें इसकी ये वाली साइड इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये वाली साइड इसकी विड्थ को रिप्रेजेंट करती है और ये वाली साइड इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करती है। क्यूब मींस एक रूम। क्यूब की जो मीनिंग है वो है एक रूम, और रूम जो होता है वो 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीजों पर बेस कर रहा होता है। अब ये जो एक्सपेंशन होती है वो इन तीनों में हो सकती है, लेंथ में भी, लेंथ और विड्थ में भी और हाइट में भी। इसकी पॉसिबिलिटीज जो बनती हैं वो लेंथ में पॉसिबिलिटी है, लेंथ और विड्थ में है, और लेंथ, विड्थ और हाइट में है। तीनों को अलग अलग करके अगर हम देखें तो एक एक्सपेंशन जो सिंगल डायमेंशन के अंदर होती है उसको हम कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर वर्ड लाइन से निकला, मींस इन वन डायमेंशन। और अगर एक्सपेंशन लेंथ और विड्थ दोनों में हो तो उसको हम कहते हैं सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस, सरफेस एरिया। मींस अगर लेंथ और विड्थ के अंदर एक्सपेंशन हो ड्यू टू हीट तो उसको हम कहेंगे सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, और वो हमेशा 2D होती है, मींस 2 डायमेंशनल होती है। एंड थर्ड इज कॉल्ड क्यूबिकल। क्यूबिकल अभी जैसे आपको मैंने बताया कि क्यूब का मतलब रूम होता है। क्यूबिकल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। इस क्यूब का वॉल्यूम अगर हम इन तीनों लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो इस क्यूब का वॉल्यूम हमें
मिल जाता। थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड्स में भी होती है, लिक्विड का भी साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू हीट, उसको हम आगे चल के फिर डिस्कस करेंगे। लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, लेकिन वो उसको जिस भी कंटेनर या वेसल के अंदर फिल किया जाता है वो लिक्विड उसी वेसल या कंटेनर की शेप अडॉप्ट कर लेता। थर्मल एक्सपेंशन गैसेस में भी होती है। जब हीट गैसेस को प्रोवाइड की जाती है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती, उनके बिटवीन डिस्टेंस और बढ़ जाता। लेकिन गैसेस का जैसे आपको मालूम है कि कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, आगे चल के हम इसको और डिस्कस करेंगे। सॉलिड के अंदर थर्मल एक्सपेंशंस की ये तीनों कैटेगरीज, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको समझने से पहले दो क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली क्वांटिटी है एरिया। एरिया, अगर आपके पास कोई सरफेस है, उसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एक आयरन शीट है तो उस आयरन शीट की अगर लेंथ आपको मालूम है और उसकी विड्थ भी मालूम है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आप उस शीट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया होता क्या है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ फ्लैट शेप और the surface of an object is called area of shape or surface of an object। ये स्पेस जो इस शीट ने ऑक्यूपाई की हुई है, इस स्पेस को फाइंड आउट करने का नाम एरिया है। अब वो फाइंड आउट कैसे किया जाता है? वो फाइंड आउट ऐसे किया जाता है कि अगर इस शीट की लेंथ का और विड्थ का हमें मालूम है तो हम इजीली उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर शीट की सरफेस को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें तो ये वन पार्ट ये बिल्कुल एक स्क्वायर की शेप ले लेता। सपोज कि ये स्क्वायर की जो हमारे पास मेजरमेंट है वो है 1 सेंटीमीटर, मींस इसकी लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड कैसे करेंगे? एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। तो इस स्क्वायर का एरिया हमें मिल गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम ये 4 स्क्वायर्स ले लें, 1 2 3 4, तो इसकी अगर लेंथ देखेंगे तो यहाँ पर लेंथ इसकी 1 सेंटीमीटर दोनों की और इसकी विड्थ भी 1 सेंटीमीटर, मींस 1 + 1 is equal to 2 and 1 + 1 is equal to 2। It means length is 2, width is 2। तो एरिया फाइंड करना इजी है आपके लिए। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, सो एरिया इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, सो एरिया इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। Similarly, suppose we have 3 स्क्वायर्स, इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर, इसकी भी 1, इसकी भी 1 और इसकी विड्थ 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो एरिया फाइंड कर सकते हैं आप लोग इजीली। 1 + 1 + 1 is equal to 3, so 1 + 1 + 1 is equal to 3। so length is 3 सेंटीमीटर, विड्थ is 3 सेंटीमीटर। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर तो एरिया हमें इस सरफेस का मिल सकता है। एरिया इज इक्वल टू 3 3 is 9 centimeter into centimeter, centimeter square। area of this surface is 9 centimeter square। Suppose आपके पास एक शीट है जिसकी सरफेस को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब इसकी लेंथ अगर देखें तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, मींस 4 times 1। 1 + 1 + 1 + 1 is equal to 4। so width भी 1 + 1 + 1 + 1 is equal to 4। so area is equal to length into width। area में लेंथ की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 सेंटीमीटर इंटू विड्थ इज 4 सेंटीमीटर, 4 4s are 16 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। so area is equal to 16 centimeter square। so next is volume। volume is the amount of space an object occupies। space का वर्ड बता रहा है कि वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल। एवरीबॉडी नोस कि वॉल्यूम इज 3 डायमेंशनल। सपोज यहाँ पर हमने एक क्यूब ले लिया, उस क्यूब को भी हमने स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सो इस क्यूब की लेंथ इज इक्वल टू 1 2 3 and 4। 4 यूनिट क्यूब्स आर present in its length and in its width there are 2 cubes, right? And in height there are 3 cubes, 1 2 3। so you can find easily the volume of this cube। you know that volume is equal to length into width into height, so it is very clear from the figure। the value of length is 1 2 3 and 4। 4 is the value of length and 2 is the value of width, 1 2 and 1 2 3, 3 is the value of height। so 4 2s are 8, 8 3s are 24। so volume is equal to 24 cubic unit। यहाँ पर एक की आप उसको अच्छी तरह से समझ लें कि 1 cube, this is called 1 cube because volume is 3D, 3 dimensional figure। so 1 cube is always 3D
figure. Cube means room. Room has always three dimensions. This is one cubic unit. So next is linear thermal expansion. अब one by one करके हम linear thermal expansion, superficial thermal expansion और cubical thermal expansion को one by one करके discuss करेंगे. So first is linear thermal expansion. Linear thermal expansion, इसको आपने इसके नाम से define कर लेना है. Linear word line से लिया गया. Thermal means due to heat. Heat की वजह से जो expansion length में होती है उसको हम कहते हैं linear thermal expansion. So line से word ये लिया गया. Linear means line. You know that this is line and it is always in one dimension. So its definition is expansion in length of solids on heating is called linear thermal expansion. जब heat provide की जाए किसी solid object को और उसके अंदर expansion length के अंदर हो तो उस expansion को हम कहते हैं linear thermal expansion. इसको इस तरह से भी define कर सकते हैं कि when a substance is heated and there is an increase in its length, then such thermal expansion is called linear thermal expansion. यहाँ पर हम एक metallic rod consider करते हैं. उस metallic rod का temperature before heating suppose T1 है और उस rod की length जो है वो L1 है. Means L1 is the original length of the rod before heating and T1 is the temperature of the rod before heating. अब इस rod को अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो आफ्टर हीटिंग इसका टेम्परेचर हो जाता है T2 और इसकी लेंथ में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है. दैट चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एल. L1 is the original length of the rod and delta L is the change in length. Original length of the rod और delta L इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें इस रॉड की टोटल लेंथ आफ्टर हीटिंग मिल जाएगी. दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय L2. हमने एक रॉड कंसीडर की. बिफोर हीटिंग उसका टेम्परेचर T1 था. ओरिजिनल लेंथ उसकी L1 थी. हमने उसको हीट प्रोवाइड की. आफ्टर हीटिंग उसका टेम्परेचर इंक्रीज होकर T1 से T2 हो गया और उसकी लेंथ इंक्रीज हुई. L1 उसकी ओरिजिनल लेंथ थी और जो चेंज इन लेंथ आया उसके अंदर दैट इज कॉल्ड डेल्टा एल. ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ को अगर ऐड कर लिया जाए तो हमें इस मेटालिक रॉड की ओरिजिनल लेंथ मिल जाएगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय L2. एक्सपेरिमेंट्स जब किए गए तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें जो रिजल्ट्स मिले वो ये मिला कि चेंज इन लेंथ जो है डेल्टा एल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ. मींस अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगी. ओरिजिनल लेंथ अगर कम है तो चेंज इन लेंथ भी कम होगी. यहाँ पर आपको एक सिंपल सी डेली लाइफ की एग्जांपल दे दें. जब हम चावल बनाते हैं घर पर तो चावल जब लिए जाते हैं तो उसकी ओरिजिनल लेंथ देख कर ली जाती है. मींस अगर चावल की पकने से पहले ही लेंथ अगर बड़ी है तो पकने के बाद और बड़ा हो जाता है और अगर उस चावल की लेंथ पकने से पहले ही छोटी हो स्मॉल हो तो उसकी लेंथ पकने के बाद भी कम बढ़ेगी. चेंज इन लेंथ जो उसमें आएगी वो उसकी ओरिजिनल लेंथ के रिगार्डिंग आएगी. मींस अगर ओरिजिनल लेंथ कम है तो चेंज इन लेंथ भी कम ही होगी और अगर ओरिजिनल लेंथ ज्यादा है तो चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगी. और रिजल्ट हमें ये मिले कि चेंज इन लेंथ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा मींस जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा मींस जितनी ज्यादा हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाएगी तो चेंज इन लेंथ भी उसी के हिसाब से होगी. तो दिस इज अवर सेकंड रिलेशन. इन दोनों रिलेशंस को जब कंबाइन किया जाता है कंबाइन करके लिखते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी. ये भी हमें मालूम है कि जब भी हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है. यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो है हमारे पास अल्फा. तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी. डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ, alpha is the constant of proportionality, L1 is the original length and delta T is the change in temperature. So alpha is equal to delta L divided by L1 delta T. Alpha है क्या? Alpha is the coefficient of linear thermal expansion and its unit is 1 over degree Celsius or 1 over Kelvin and its value depends upon the nature of material. So alpha की value depend करती है material की nature के ऊपर. इसको आप इसी के फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हैं. द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. पर इस लाइन को पर पढ़ते होते हैं. पर चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ मींस ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री सेल्सियस. डेल्टा टी की जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो सेल्सियस के अंदर भी कर सकते हैं और केल्विन के अंदर भी. तो
पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। इसी की इक्वेशन से इसको डिफाइन किया जाता है, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। बोर्ड एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाया करता है कि ड्राइव L2 is equal to L1 bracket 1 plus alpha delta t. It is very easy to drive this formula. You know that if L1 is the length of the rod before heating and L2 is the length of the rod after heating, then the change in length will be, now we consider a metallic rod and its original temperature before heating is T1 and its original length before heating is L1. When heat is provided to the metallic rod, then after heating its temperature will be T2 and rod will be increased due to heat. That increase is called change in length. अगर हम इस L1 और डेल्टा L को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल लेंथ इसकी मिल जाती है L2 after heating, right? If L1 is the length of the rod before heating and L2 is the length of the rod after heating, then the change in length will be delta L is equal to L2 minus L1. अगर इस L2 में से L1 को माइनस कर दिया जाए तो हमें डेल्टा L की वैल्यू मिल जाती है। डेल्टा L is equal to L2 minus L1. As we know that according to linear thermal expansion, delta L is equal to alpha L1 delta T. Put the value of delta L in this formula. So delta L is equal to L2 minus L1 is equal to alpha L1 delta T. यहाँ पर L1 माइनस का है, इक्वल की राइट साइड इसको जब शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर रिमेनिंग आपके पास रह जाता है L2 इज इक्वल टू L1 प्लस अल्फा L1 डेल्टा T। L1 दोनों में से कॉमन निकल सकता है, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा L2 इज इक्वल टू L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो इस तरह से ये ड्राइव हो जाता है। इसको आपने जब पेपर में आ जाए तो इसी तरह से ड्राइव कर देंगे। 4 और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, आप इजीली इसको ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस, सरफेस एरिया। यहाँ पर हम फिर एक शीट की एग्जांपल लेंगे और शीट के एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसकी लेंथ और विड्थ का पता हो। लेंथ और विड्थ दो चीजें अगर हमें मालूम है तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से हम इस शीट का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्योंकि दो ही चीजें हैं, लेंथ इनटू विड्थ, तो इस वजह से ये 2 डायमेंशनल कहलाता है। तो सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन 2 डायमेंशनल थर्मल एक्सपेंशन होती है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। Expansion in surface area of solid due to heating is known as superficial thermal expansion. जब solid को heat provide की जाती है तो उसकी length और width दोनों increase करते हैं, तो उसकी वजह से उसका surface area increase हो जाता है। Surface area का size जब change होता है due to heating, तो that thermal expansion is called superficial thermal expansion. Right? Suppose अगर हम एक शीट कंसीडर करें कि बिफोर हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द शीट इज T1 and its surface area is A1. When heat is provided, then after heating its temperature will change, that is equal to T2 and its surface area will be A2. Results experiments के थ्रू जो फाइंड आउट किए गए उससे पता चला कि चेंज इन एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया होता है। शीट अगर बड़ी है, उसका साइज बड़ा है, सरफेस एरिया अगर बड़ा है, तो चेंज इन एरिया भी उसी के रिस्पेक्ट होगी। सेकेंड रिलेशन बताता है कि चेंज इन एरिया इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। जब इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन किया जाता है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डेल्टा A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 डेल्टा T। ये भी हमें मालूम है कि जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके इक्वल की साइन लाई जाती है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो है बीटा A1 delta T. So beta is equal to change in area per unit area per change in temperature, means delta A divided by A1 delta T. यहाँ पर beta is the coefficient of superficial thermal expansion and its unit is 1 over degree Celsius or 1 over Kelvin and its value again depends upon the nature of material. इसकी भी value nature of material के ऊपर ही depend करती है। इसको आप define कर सकते हैं इसी के formula से कि बीटा इज इक्वल टू द चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर।
नेक्स्ट इज क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। इसको क्यूबिकल एक्सपेंशन भी पढ़ा जाता है और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहा जाता है। क्यूबिकल कंसर्न विद वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम के लिए हम एग्जांपल लेते हैं एक क्यूब की, जिसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें होती हैं। उसका वॉल्यूम आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके, और ये हमेशा 3D होता। क्यूबिकल एक्सपेंशन 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन होती है, इसको आपने याद रखना है। डेफिनेशन हो जाएगी, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड क्यूबिकल और वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड्स के वॉल्यूम में अगर चेंजिंग आती है, वो इंक्रीज होता है ड्यू टू हीटिंग, तो उस एक्सपेंशन को हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, when a substance is heated and there is an increase in its volume, then such thermal expansion is called cubical or volume thermal expansion। ये दोनों डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन को समझने के लिए हम एक क्यूब कंसीडर करते हैं। उस क्यूब का वॉल्यूम बिफोर हीटिंग सपोज इज V1 एंड इट्स टेम्परेचर इज T1। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसका वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हो जाता और टेम्परेचर उसका T1 से चेंज होकर T2 हो जाता। Means after heating the volume of the cube is V2 and the temperature is T2। Change in volume जो हमारे पास आता है, अगर हम V2 में से V1 को माइनस कर दें तो बाकी रिमेनिंग जो चीज हमारे पास आती है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब रिजल्ट्स इसके फाइंड आउट किए गए तो पता चला कि चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर क्यूब का साइज बड़ा है तो चेंज भी उसी के हिसाब से आएगी, अगर क्यूब छोटे साइज का है तो चेंज भी कम होगी। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिजल्ट फाइंड आउट किया गया कि चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। में चेंज इन वॉल्यूम इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करके जब हम लिखते हैं तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 डेल्टा T। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट आता है दैट इज बीटा। डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा T एंड बीटा इज इक्वल टू डेल्टा V over V1 delta T। Beta is the coefficient of volume thermal expansion and its unit is 1 over degree Celsius or 1 over Kelvin and its value depends upon the nature of material। इसकी भी वैल्यू नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट वैल्यूज होंगी इसकी। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसके फॉर्मूला के थ्रू, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। एग्जाम में एक ये फॉर्मूला भी आ जाता है ड्राइव करने के लिए, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है जैसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर था। If V1 is the volume of the cube before heating and V2 is the volume of the cube after heating, then the change in volume will be the volume of cube is V1 and temperature is T1 before heating. When heat is provided, then after heating the volume of cube will be V2 and its temperature will be T2. The change in volume is equal to V2 minus V1. So we know that delta V is equal to V2 minus V1. So as you know that delta V is equal to beta V1 delta T according to volume thermal expansion. So put the value of delta V is equal to V2 minus V1 is equal to beta V1 delta T। यहाँ पर V1 माइनस का है, इक्वल की राइट साइड इसको जब शिफ्ट करेंगे फिर ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ रिमेनिंग आपके पास रहेगा V2 इज इक्वल टू V1 प्लस बीटा V1 डेल्टा T। यहाँ V1 हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेकर बाकी रिमेनिंग इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। V2 इज इक्वल टू V1 इज कॉमन ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल्टा T। सो इसीलिए आप इसको भी ड्राइव कर सकते हैं पेपर में, जो भी आ जाए, लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ जाए या वॉल्यूम एक्सपेंशन का, तो आप इजीली उसको ड्राइव कर लेंगे। आई होप कि थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। So inshallah we will meet again in the next lecture very soon।